जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज से हम दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट आज देखेंगे हम, जिसमें दिसंबर 2019 के करंट अफेयर देखेंगे। साथियों, वीडियो आप अंत तक देखिएगा। ठीक है साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त जनरल विपिन रावत ये तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाने का काम करेंगे। और जनरल विपिन रावत जो कि सीडीएस हैं, सीडीएस की सीट 4 स्टार रैंकर होते हैं सीडीएस। हाल ही में अभी दिसंबर 2019 में किस देश की सेना ने एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने सिस्टम में शामिल किया है? रूस ने कराया साथियों। इसकी स्पीड है ध्वनि की गति से 27 गुना और इसकी मारक क्षमता है 6000 किलोमीटर। साथियों, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर देश बना है बोगनविले। ये साथियों 196वां विश्व का देश बना है, जिसकी राजधानी है बुका और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। हाल ही में स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स ऐप जूरी ने स्पेस ऑस्कर अवार्ड जीता है। ये जूरी ऐप, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव। इसका काम है खेतों में किसानों द्वारा आग को लोकेट करती है। ये स्पेस ऑस्कर अवार्ड ये देती है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। 92 वर्षों में पहली बार यंगेस्ट टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि एक फ्राइडेज फॉर फ्यूचर प्रोग्राम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के लिए जानी जाती है। ये 18 वर्षीय है। और हाल ही में फिक्की इंडिया ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 घोषित करा है। इसमें वुमेन है रानी रामपाल, जो कि भारतीय हॉकी कप्तान है, और एक है सौरभ चौधरी, जो कि निशानेबाज है। फिक्की इंडिया ने ही बेस्ट राज्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा को स्पेशल अवार्ड दिया था। और झारखंड के 11वें हाल ही में मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। और हाल ही में 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 अमिताभ बच्चन को मिला है, जबकि हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 जबकि मिला है 2021 में, वो मिला है रजनीकांत को। दादा साहब फाल्के अवार्ड में 10 लाख की राशि, वह स्वर्ण कमल और एक शॉल दिया जाता है। पहली बार मरणों उपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया था पृथ्वीराज कपूर को, जबकि फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया था देविका रानी को 1969 में। अभी 2019 में भारतीय वन क्षेत्र की रिपोर्ट आई है, ये प्रति 2 वर्ष में आती है। इसके अनुसार देश में वनों एवं वन वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये है 24.56%। और साथियों, सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम में 85%, जबकि एरिया में सबसे ज़्यादा वन किस में है? मध्य प्रदेश में। और 28वें थल सेना प्रमुख अभी बने जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और मिस इंडिया 2019 बनी है टोनी सिंह, जो कि जमैका देश से है। मिस इंडिया 2019 के खिताब में 3rd नंबर पर आई है अपनी इंडिया की सुमन राव। माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ, ये बुक लिखी है सुजान निनान ने। विश्वनाथ आनंद पर है ये, जो कि चेस के 1st नंबर खिलाड़ी हैं भारत के। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया था भारतीय सेना ने। हाल ही में ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। ला लीगा फुटबॉल क्लब है स्पेन का, जबकि रोहित शर्मा फर्स्ट गियर फुटबॉलर हैं। और हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर में ILP शासन का विस्तार किया गया है। ILP की फुल फॉर्म है साथियों इनर लाइन परमिट, जो कि इससे पहले 3 राज्यों में
विस्तार है इसका। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और अब मणिपुर भी हो गया है। इन चारों राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगती है। 14वां सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है साथियों भारत का नेपाल के साथ। सूर्य की किरण पाल के अंदर से भी आ जाती है, इससे आप एसोसिएट कर लीजिए। भारत और नेपाल सूर्य किरण, यह अभ्यास आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। और हाल ही में 95वां तानसेन सम्मान 2019 पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया है। तानसेन, जिनका असली नाम था रामतनु पांडे, ये अकबर के दरबारी कवि थे और अकबर के दरबार में 60 वर्ष की उम्र में आए थे साथियों। इससे पहले ये राजा रामचंद्र, जो कि रीवा के राजा थे, उनके दरबार में थे। तानसेन अवार्ड एमपी की सरकार देती है। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ था, जो कि भारत के 14 वर्षों बाद में आज़ाद हुआ है। और दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली का औपचारिक विलय 26 जनवरी 2020 को यह संयुक्त यूटी हो जाएगी। इनकी संयुक्त राजधानी होगी साथियों दमन। और हथियारों का लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 द्वारा राष्ट्रपति ने शस्त्र संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी है। इसके तहत जो लाइसेंस की समय सीमा है वो 3 वर्ष से 5 वर्ष कर दी गई है और 2 बंदूक की लिमिट कर दी गई है इसके अंदर। फीफा द्वारा 2019 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम पुरस्कार बेल्जियम को, जो कि लगातार दूसरी बार दिया गया है। और किस राज्य ने भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है, वो है हरियाणा। नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। ये है CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। साथियों ये लोकसभा से 10 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019, जबकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पे हुए थे 12 दिसंबर 2019। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये विधेयक से एक्ट में बदल जाता है। जबकि इसके तहत नागरिकता एक्ट 1955 में 6वां संशोधन किया गया है और ये 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी इसके तहत, जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख। इसके अंदर मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है। 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आए हो से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी बशर्ते वो 5 साल भारत में रह रहे हों, जबकि इससे पहले नियम था 11 वर्ष का। 11 वर्ष रहना अनिवार्य था। 2019 में एक खोजी गई शिशुस्त्रा शिंगकाई मछली की एक प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है, ये एक मछली है जो कि मेघालय में खोजी गई है। और नानावती मेहता आयोग संबंधित है गुजरात दंगों से। 2002 गुजरात दंगों की फाइल थी, जो कि 2019 में इसकी रिपोर्ट आई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दी गई है। मानव अधिकार दिवस 2019 10 दिसंबर, इसकी 10 दिसंबर 2019 की थीम थी यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2019 की इसकी थीम थी स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। हाल ही में अमिताभ बागची की बुक आई है हाफ द नाइट इज गॉन। जीएसटी परिषद की 38वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने लॉटरी के लिए जीएसटी की दर 28% डिसाइड करी है। और 16वां ऑरेंज उत्सव 2019 मणिपुर में मनाया गया है। प्रेसिडेंट कलर्स सम्मान प्राप्त करने वाली गुजरात पुलिस 7वां राज्य बना। इसके पहले दिल्ली, जम्मू, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड मिल चुका है। और मैनुअल मोरेरो क्रूज ये न्यू प्रधानमंत्री बने हैं, अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं क्यूबा के। ये स्पेशल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 40 वर्षों बाद में कोई प्रधानमंत्री बना है क्यूबा का, और क्यूबा की राजधानी है हवाना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई है, जिसमें अंग्रेजी के लिए शशि थरूर को मिला है एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया, और हिंदी के नंद किशोर आचार्य को खिलते हुए अपनों के लिए।
और संस्कृत का मिला है पन्ना मधुसूदन को प्रज्ञा चा शूशम के लिए, और उर्दू का मिला है शफीक किदवई को। साथियों, प्रतिवर्ष एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 1 दिसंबर को ही नागालैंड दिवस व बीएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963, जबकि बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। एड्स दिवस के साथ में नागालैंड और बीएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष। मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत ये टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष 2.0 इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 2017 को की गई थी, जबकि इसके अंदर 2 वर्ष तक के बच्चे व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा 12 बीमारियां कवर है। और रोहतांग टनल का नया नाम है अटल टनल। रोहतांग टनल की शुरुआत 2000 से बनने स्टार्ट हुई थी। अटल टनल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती पर रखा गया है। इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। ये मनाली हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ती है। और किस महिला ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? यह है क्रिस्टीना कोच, जो कि 328 दिन अंतरिक्ष में रही है। इनके पहले नाम था पेगी विटसन के नाम, जो कि 288 दिन रही थी। और पुरुषों में ये रिकॉर्ड है स्कॉट केली का, जो कि 340 दिन रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर। हाल ही में मिग 27 लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त किया गया है। इसका एक अन्य नाम था बहादुर, जो कि कारगिल युद्ध में इसका अहम रोल रहा था। और हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले किसान ऋण योजना को मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने। नाडा के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील शेट्टी। नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका गठन 24 नवंबर 2005 को किया गया था। और पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल के कप्तान हैं ये। और विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है रूस पर। रूस आगामी ओलंपिक में भाग नहीं ले सकता है अब। और मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है जोजीविनी टुंजी ने, जो कि साउथ अफ्रीका से है। साथियों, ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है टोनी एस सिग ने, जबकि मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है जोजीविनी टुंजी ने। ये साउथ अफ्रीका से है और वो थी जमैका से। 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अबरुद्दीन पुलिस स्टेशन रहा था अंडमान निकोबार का। और फिनलैंड के न्यू प्रधानमंत्री बने हैं भी सना मारिन। फिनलैंड की राजधानी है साथियों हेलसिंकी। और बेलगाम पर 2 राज्यों के बीच विवाद हुआ था, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। बेलगाम जिला आता है कर्नाटक में, जबकि महाराष्ट्र इसको अपना बनाना चाहता है, क्योंकि बेलगाम राज्य में अधिकतर जनसंख्या मराठियों की है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सरई आया था, जो कि फिजी में आया था। और फिजी की राजधानी है सुआ। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव 2019 मनाया गया है रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं, इनके सम्मान में कॉइन जारी किया गया है। ये फर्स्ट स्विस नागरिक हैं जो जीवित हैं और इनके नाम पर सिक्का जारी किया गया है। हाल ही में अभी एडीबी के 10वें अध्यक्ष बनाए गए हैं मात्सुको असाकावा, जो कि एडीबी के अध्यक्ष हमेशा जापानी ही रहते हैं, जबकि उपाध्यक्ष एडीबी के हैं अशोक लवासा, जो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं भारत के। एडीबी की स्थापना 9 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 के तहत फर्स्ट बार ये 2000 में मनाया गया था। स्टीव स्मिथ सबसे तेज 7000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनसे पहले 1946 में वेली हेमंड ने 131 पारी में 7000 टेस्ट रन बनाए थे, जबकि स्टीव स्मिथ ने 126 पारियों में ही 7000 रन बना दिए हैं। हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश है भारत। साथियों, हज की यात्रा जेद्दा पोर्ट से स्टार्ट होती है, जो कि सऊदी अरब में है। सऊदी अरब के पश्चिमी की तरफ मुख्य पोर्ट है ये, जो कि लाल सागर में स्थित सऊदी अरब में है।
यहीं से मक्का की यात्रा स्टार्ट होती है। और अभिनंदन योजना, इसका संबंध है असम से। अभिनंदन योजना छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की योजना है। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया है। ये लोकसभा एवं राज्यसभाओं में SC ST की आरक्षण से संबंधित है। 25 जनवरी 2020 को इसके 10 वर्षों के आरक्षण की समय सीमा समाप्त हो रही थी, जो कि अब 104वें संविधान संशोधन के तहत 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और 104वें संविधान संशोधन के तहत ही 2 एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी वो भी समाप्त कर दी गई है। कुल लोकसभा में ST SC की सीटें हैं 131। हाल ही में अभी जॉर्ज जोसेफ लोटेंट का निधन हो गया है, जिन्होंने आविष्कार करा था बार कोड का। बार कोड से आप एसोसिएट करिए जॉर्ज जोसेफ। जो चीज़ जो सेफ है वो बार कोड से लेंगे, वो इसका मतलब सेफ है। सेफ कंपनी की बनी हुई है, लोकल ब्रांड नहीं है ये। और व्यास सम्मान 2019 मिला है नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए। और फर्स्ट 1991 मिला था रामविलास शर्मा को। और 2020 का व्यास सम्मान अभी हाल ही मिला है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए शरद पगारे को। व्यास सम्मान साथियों बिरला फाउंडेशन देता है। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के रूप में। 2019 का बैलन डोर अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के हैं। ये 6ठी बार इनको गोल्डन बॉल अवार्ड मिल रहा है। गोल्डन बॉल अवार्ड भी कहा जाता है, फुटबॉल से संबंधित है ये। और वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप, जो कि 2019 में रूस में आयोजित की गई थी, इसकी विजेता रही है कोनेरू हम्पी। साथियों रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली ये भारत की दूसरी विजेता बन गई है। इससे पहले थे विश्वनाथ आनंद और सेकंड है कोनेरू हम्पी भारत की। साथियों NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसके तहत 19 लाख असम के जो नागरिक थे वो 19 लाख नागरिकों के दस्तावेज फ्रॉड पाए गए, वो सही नहीं पाए गए। अगस्त 2019 में असम में इसे को लागू किया गया। ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत के सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ये 25 मार्च 1971 की 12 बजे रात्रि के पहले असम में आए बांग्लादेशियों को उन्हें भारत की नागरिकता इसके तहत दी जाती है। NRC 1985 में राजीव गांधी में असम गणराज्य के तहत एक समझौता हुआ था। और साथियों NRC 2015 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू की गई है, जो कि अगस्त 2019 में असम में लागू की गई है। ड्रीम ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, ये साथियों ओलंपिक में भारत की जीत और हार से संबंधित व्यक्तियों पर आधारित हैं, जिसके लेखक हैं बोरिया मजुमदार और नलिन मेहता। और दिशा एक्ट 2019 ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दिशा एक्ट के अंदर 21 दिन के अंदर महिलाओं के विरुद्ध जो मामला आया है उसको निपटारा होना चाहिए। और इसके अंदर मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। PSLV की 50वीं उड़ान, साथियों PSLV की ये टोटल सफल उड़ानों में 48वीं उड़ान है, जबकि PSLV की टोटल उड़ानों में ये 50वीं उड़ान है PSLV C-48 द्वारा। इसके तहत रीसेट 2BR-1 जासूसी उपग्रह व 9 अन्य उपग्रह जो कि इजराइल, USA, जापान और इटली के थे। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी PSLV D-1, जो पहले ही फ्लाइट इसकी 1993 में विफल हो गई थी। अभी तक PSLV की 50 उड़ानों में 2 उड़ानें विफल हुई है। PSLV जो फर्स्ट उड़ान थी और एक थी इसकी 2017 में PSLV C-39। जग्गा मिशन के लिए उड़ीसा ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता। पहली महिला रेफरी बनी पुरुष ODI खेल में GS लक्ष्मी, जिनकी उम्र है 51 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा में खुर्दा में पाइका विद्रोह विदर्भ स्मारक की स्थापना की गई है। पाइका विद्रोह भारत का फर्स्ट आंदोलन था जिसका नेतृत्व
1817 में बख्शी जगबंधु ने किया था। और साथियों, भारत डिजाइन परिषद जो कि अहमदाबाद में स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। ये इसलिए रिसेंट में है क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री साहब गए थे। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची से हटाया है आल्स के कार्निवल को, जो कि बेल्जियम में प्रतिवर्ष मनाया जाता था। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसके हेड हैं ऑड्रे अजोले। जापान द्वारा दुनिया का पहला तरल हाइड्रोजन परिवहन जहाज लॉन्च किया गया, जिसका नाम है सुइसो फ्रंटियर। ये -253 तरल हाइड्रोजन को स्टोर कर सकता है। और टेस्ट एवं ओडीआई दोनों मैचों में डेब्यू मैच में शतक बनाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं आबिद अली, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और फर्स्ट महिला व ऑल ओवर दोनों में, पुरुषों और महिलाओं में, ओडीआई और टेस्ट में डेब्यू मैच में शतक बनाने वाली है एनिड बैकवेल, जो कि इंग्लैंड से है। यूएन ने हाल ही में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भारत का प्रस्ताव स्वीकारा है। अब से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाएगा और फर्स्ट बार राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया था 15 दिसंबर 2005 को दिल्ली के अंदर। हाल ही में अभी भारत ने रिसाइकल ऑफ शिप एक्ट 2019 पारित किया गया है, जो कि 13 दिसंबर 2019 को लागू हो गया है। इसके तहत भारत अब हांगकांग कन्वेंशन, जो कि 2009 में पारित हुआ, उसका भारत सदस्य बन गया है। हाल ही में GEM गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, जो कि लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2016 को, अमृत योजना की अवधि 2020 से 2022 तक बढ़ा दी गई है। अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को। इसका काम है कि घरों में, यानी कि शहरी और ग्रामीण घरों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, जैसे जल हो गया, सीवरेज हो गया आदि। ये आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय के तहत आता है, जिसके मंत्री हैं हरदीप एस पुरी। और हाल ही में सेकंड 2+2 डायलॉग 2019, जो कि वॉशिंगटन DC में आयोजित की गई थी। इसमें 2+2 के अंदर एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री आते हैं। साथियों, विदेश मंत्री को अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, जो कि अभी हाल ही में जो बिडेन सरकार में एंटोनी ब्लिंकेन को बनाया गया है। फर्स्ट 2+2 डायलॉग दिल्ली 2018 में आयोजित हुआ था। एनक्लेट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका गठन कंपनी एक्ट 2013 के तहत 1 जून 2016 को हुआ था। इसका काम है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आए मामलों के खिलाफ सुनवाई करना। NCLT के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट सीधे चल जाते थे, अब सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले एनक्लेट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर सुनवाई होगी, उसके बाद में ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एनक्लेट सामने आया था अभी साइरस मिस्त्री, जो कि जिनको टाटा समूह से हटा दिया गया था। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने OCI कार्ड जारी करने में की ढील, यानी कि और इसको आगे बढ़ा दिया गया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट कार्ड जारी हुआ था 2 दिसंबर 2005 को। साथियों, OCI में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान में रह रहे भारतीय मूल के निवासियों को ये जारी नहीं किया जाता है। जैसे कनाडा, अमेरिका, इटली, रूस, यहाँ रह रहे भारतीय मूल के निवासियों को ये जारी किया जाता है। ये नागरिकता एक्ट 1955 में संशोधन किया गया है इसमें। जिसके पास भारत की नागरिकता है, परंतु वो या उनके माता पिता या पिता में से एक, माता या पिता में से एक भारत के नागरिकता हो, ये उन्हें जारी किया जाता है। और इसमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, ये कभी भी कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। OCI कार्डधारी को भारत के नागरिक के बराबर ही अधिकार दिए जाते हैं, जबकि इसमें OCI कार्डधारक को वोट देने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकता और खेती की जमीन नहीं खरीद सकता है। OCI कार्डधारक 2019 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने दिल्ली में इको नेटवर्क का लॉन्च किया। ये इको नेटवर्क संबंधित है पर्यावरण संबंधों से।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अभी के सिवान, जो कि इसरो के हेड हैं। इसरो के हेड प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं प्रधानमंत्री के, जो कि फर्स्ट प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब 1999 से 2001 के दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी के ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे। जबकि साथियों रक्षा मंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं डीआरडीओ के प्रमुख, जो कि जी सतीश रेड्डी है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, जबकि मिसाइल वुमेन कहा जाता है टेसी थॉमस को। मिसाइल मैन तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को और मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को कहा जाता है। विप्रो और नासकॉम ने संयुक्त रूप से 10,000 छात्रों के उत्थान के लिए फ्यूचर स्किल मंच लॉन्च किया है। विप्रो की फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया प्लाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने करी थी, जिनका जन्म मक्का में हुआ था और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष हैं अभी रिशद प्रेमजी। मोहम्मद हाशिम प्रेमजी के बाद में आए थे अजीम प्रेमजी, जो कि 1966 से लगातार अध्यक्ष थे और अभी हैं विप्रो के अध्यक्ष रिशद प्रेमजी, और सीईओ हैं थियरी डेल पोर्टा। नासकॉम जिसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को, इसका मुख्यालय है नोएडा में। इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन। नासकॉम के इतिहास में फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन। दिल्ली 2019, दिल्ली में चाबहार संधि पर भारत, ईरान, अफगानिस्तान के मध्य सेकंड समिति की बैठक हुई है। चाबहार पोर्ट, ये साथियों चाबहार पोर्ट पे 2 पोर्ट हैं, शहीद कलंतरी और शहीद बेहस्ती। शहीद बेहस्ती भारत के कंट्रोल में है। चाबहार संधि इसीलिए भी ज़रूरत है भारत के लिए क्योंकि चाबहार पोर्ट के पास ही एक ग्वादर पोर्ट है, जो कि पाकिस्तान के अंदर आता है, जिस पे चीन का कंट्रोल है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर की जयंती पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करा है। भारत बहादुरी अवार्ड 2019 मिला है आदित्य को, जो केरल के फर्स्ट चिल्ड्रन बने हैं। इथोपिया ने हाल ही में चीन से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है ETRSS-1। साथियों इथोपिया एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है अदीस अबाबा। और बुक ट्रिब्यूलेंस एंड ट्रायम्फ, जो कि लॉन्च करी है उपराष्ट्रपति ने। इसके लेखक हैं भारती व राहुल। ये मुख्य इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित है, जब से वो युवा अवस्था से प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि कहानी है इस बुक में। हाल ही में भारत का फर्स्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक, जो कि वैक्सीनेशन ऑन व्हील स्टार्ट हुआ है, इसकी शुरुआत पुणे से हुई है। इसको बनाया डॉक्टर जिग्नेश पटेल ने, जो IIT हैदराबाद के छात्र हैं। साथियों वैक्सीनेशन ऑन व्हील का मतलब है कि आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आपके पास चल के हॉस्पिटल आएगा। जैसे रूरल इलाके हो गए, छोटे बच्चे हो गए जो जा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल कोई समस्या के कारण, उनके पास ये क्लिनिक चल के जाएगा। ये फर्स्ट हुआ है पुणे में शुरुआत। फर्स्ट टीका चेचक का बना था, जो कि 1796 में एडवर्ड जेनर ने बनाया था। चेचक को ही स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। भारत में स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट वैक्सीन लगी थी 1802 में अन्ना डटशेल को, जबकि 1978 में बीमारियों से लड़ने के लिए फर्स्ट कार्यक्रम भारत ने लॉन्च करा था। उसका नाम था एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। और इसकी शुरुआत के बाद में एक और कार्यक्रम लॉन्च करा गया था 1985 में, सार्वभौमिक प्रतिरक्षा अभियान। इसमें 12 बीमारियां शामिल थी। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। तब 25 दिसंबर 2024 को मिशन इंद्रधनुष, जिसमें 8 बीमारियां कवर होती थी, वो लॉन्च किया गया। उसके बाद में अभी 2017 में 8 अक्टूबर 2017 को मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया है। मिशन इंद्रधनुष फर्स्ट में तो 8 बीमारियां थी, जबकि मिशन इंद्रधनुष 2.0 में 12 बीमारियां कवर होती है। और भारत में
फर्स्ट पोलियो की ओरल खुराक लगी थी 16 मार्च 1995 को। प्रतिवर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपहरण विरोधी अभ्यास, जिसका नाम भी अपहरण ही था, वो आयोजित किया रहा था कोची तट पर। साथियों, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके 24वें अध्यक्ष हैं करमवीर सिंह। और इसकी नौसेना की 3 कमांड होती है। पश्चिमी कमांड मुंबई में है और पूर्वी कमांड विशाखापत्तनम और दक्षिणी कमांड साथियों हैं कोची में, कोची केरल के अंदर। और भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश बना है अफगानिस्तान। फार्माकोपिया का काम है दवाइयों के मानक तय करना। ये इंडिया फार्माकोपिया कमीशन के तहत काम करता है, जिसकी स्थापना 1956 में गाजियाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना इंडियन ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत की गई थी। साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन आता है कि दुनिया का पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम जो कि जिनेवा में आयोजित किया गया, यूएन रिफ्यूजी हाई कमीशन, इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और साथियों, विश्व शरणार्थी, विश्व रिफ्यूजी बोल सकते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी तुर्की में रहते हैं, जिसकी राजधानी है अंकारा। वहाँ पे 3 से 4 करोड़ रिफ्यूजी रहते हैं। साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर जरूर करिए, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसी सीरीज को जारी रखेंगे अब हम। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।